कितने स्टेट से पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर? जैसे मेरे पास जितनी भी 28 स्टेट्स हैं सभी से बच्चा पढ़ता है। अरे वाह। और भी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पढ़ता है, मेरे यहाँ भी पढ़ता है। यूनियन टेरिटरीज भी तकरीबन हम सभी कवर करते हैं। इसके अलावा 50 देशों के बच्चे पढ़ते हैं। पहले तो हम बाहर भेजते थे, अब बाहर से इधर आने शुरू हो गए। अफ्रीकन कंट्रीज, सार्क कंट्रीज, नेबरिंग कंट्री से आ रहे हैं, लेकिन यूरोप से या अमेरिका से नहीं आ रहे। हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट यही है कि अगले 5 साल में एलपीयू में मुझे यूरोप से और अमेरिकन कंट्री से भी बच्चे लेकर आने हैं, और उस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पढ़ने के लिए? यहाँ पढ़ने के लिए। मित्तल साहब, क्वालिटी एजुकेशन की बात अगर आती है तो पैसा यानी फीस बड़ा मुद्दा है। जी जी। जिनके पास पैसे हैं वो तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हैं और इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं। वो लॉबी, वो बच्चे क्या करेंगे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन क्या हमेशा ही ऐसा रहेगा या आप कुछ कर रहे हैं? मैं सबसे पहले, यदि आप एलपीयू की बात पूछ रहे हैं तो बताना चाहूँगा कि एलपीयू में जो बच्चा काबिल है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, उसके लिए फ़ीस कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कैसे? सबसे पहले तो हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो तकरीबन 2.5 लाख फ़ीस है साल की, और जब मैं स्कॉलरशिप देता हूं उसकी मैं एवरेज आउट करूं तो ये 2 लाख से नीचे रह जाती है साल की फ़ीस इंजीनियरिंग की। और जो बच्चे टॉप पे हैं, मान लीजिएगा जिस बच्चे ने टॉप रैंक लिया है अपनी यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में या और जगह, उसको हम 100% फ्री पढ़ाते हैं। ना केवल फीस माफ़ करते हैं बल्कि उसका स्टे भी हम बियर करते हैं अपनी तरफ से। अपनी तरफ से। उसके बाद और कैटेगरीज आ जाती हैं। 98% से ऊपर मार्क्स हैं, उनकी तकरीबन 60% फीस हम माफ़ करते हैं। 95 है, उनकी 50% माफ़ करते हैं। तो ऐसे जो बच्चों की काबिलियत है, जो बच्चों की रैंकिंग्स है या मार्क्स आए हुए हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम में या डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट में या हमारे एलपीयू के एंट्रेंस टेस्ट में, कि उसके बेस पे उनकी फ़ीस बुरी तरह से कम कर दी जाती है। मतलब अगर फीस का माफ़ी चाहिए तो मार्क्स लेकर आओ। देखिए, यदि अच्छा बच्चा है, हाँ। ये तो हम मानेंगे ना, हम अच्छे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जो अच्छा बच्चा, उसके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, चाहे वो किसी भी परिवार से आता हो, किसी भी कहीं परिवार कहीं से भी आता हो, उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं और हम चाहते हैं हमारे पास आए। क्योंकि अच्छे बच्चे आएंगे तो अच्छे प्लेसमेंट होगी, उनको हम अच्छे तरीके से ज़्यादा पढ़ा पाएंगे। तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट भी है और एट द सेम टाइम सोसाइटी के प्रति हमारी जिम्मेवारी भी है। प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हैं मित्तल साहब, तो मैं मतलब थोड़ा पैसे के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि पैसा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो बिल्कुल बच्चा करता है। आता है पढ़ने के लिए, उसकी एस्पिरेशंस तो रहती ही होंगी कि अच्छी प्लेसमेंट हो जाए।